सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। मेरा भीतर की आत्मा आपकी भीतर की आत्मा को नमन करते हुए यहाँ जो चेतना शक्ति वहाँ जो चेतना शक्ति दोनों एक ही है। हम सब एक ही है, इस बात को याद करते रहेंगे। आत्मवंदन। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत अपनी तत्वमसी की इस अद्भुत यात्रा में। सुंदर तरीके से हम सब इस वाव मोमेंट्स में, यस माय डियर गॉड्स, इन बातों को समझने से इतना खुशी से हम सब एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। ये एग्जैक्टली वाव मोमेंट्स हजारों सालों से जिस क्लाइमैक्स पीरियड के लिए हम सब इस अर्थ के एक्सपेरिमेंट में जुड़े हुए, फाइनली हम उस लेवल तक पहुंच चुके। पूरा इतना लंबी जर्नी में हम सब साक्षी बने हुए माय डियर गॉड्स। इतना महत्वपूर्ण है इस वक्त हम यहाँ बैठकर फिर अपना ही हिस्ट्री के बारे में हम सब आपस में बात कर रहे, एक दूसरे को याद दिलाने की प्रयास कर रहे हैं। इस सिलसिला में पिछले एपिसोड्स में हम अर्थ क्लियरिंग में 5D ह्यूमन फॉर्म्स, 4D ह्यूमन फॉर्म्स, 4D रेसेस, तीनों अलग अलग ढंग से अपनी अपनी अनुभवों को लिया। इंसिडेंट एक ही था, नेचुरल इवेंट्स के द्वारा अर्थ को क्लियर करने का उस प्रोसेस में इन तीनों को अर्थ से बाहर जाना पड़ा। ह्यूमन फॉर्म्स को छोड़कर जाते वक्त 5D ह्यूमन फॉर्म्स अलग ढंग से उसको लिया, जिसके बारे में हम लास्ट एपिसोड में बात किए थे। 4D ह्यूमन फॉर्म्स अलग ढंग से लिया, 4D रेसेस जातियां अलग ढंग से लिया। आज हम 4D ह्यूमन फॉर्म्स और 4D रेसेस कैसा उसको अनुभव किया है, ये जानने से आपको एक इम्पोर्टेंट चाबी मिल जाएगा। हम सब भी शरीर छोड़ने से पहले किस स्थिति में जाते और क्या अनुभव लेते हैं, ये हमारा ऊपर डिपेंड होती है, हमारा अंडरस्टैंडिंग के ऊपर और हमारा ज्ञान के ऊपर, हमारा स्थिति के ऊपर। यस माय डियर गॉड्स, अब 4D ह्यूमन फॉर्म्स की एक्सपीरियंसेस बिल्कुल क्लियरिंग की टाइम पर बिल्कुल डिफरेंट था व्हेन कंपेयर्ड टू 5D फॉर्म्स। 4D फील्ड उतना अवेयरनेस को एलो नहीं करती है जितना 5D फील्ड एलो करती है। 5D की ह्यूमन फॉर्म में जो अंडरस्टैंडिंग लेवल्स है, उतना अंडरस्टैंडिंग, उतना जागृत अवस्था 4D फॉर्म में नहीं था, नहीं है, होता ही नहीं। और उनको ये भी नहीं पता ऐसा कुछ चॉइसेस भी अवेलेबल है, बल्कि चॉइसेस सभी के लिए अवेलेबल है करके 1 2 3 4 चॉइसेस में हमें ये चाहिए करके 5D वाला ने सेलेक्ट करके उनके अकॉर्डिंगली वो आगे बढ़ते गए। 4D वाले के सामने भी चॉइसेस था, बट उतना अवेयरनेस ना होने की वजह से वो अपनी चॉइसेस को सेलेक्ट नहीं कर पाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सब। इस मौके पर कुछ याद दिला दूं, कुछ और पॉइंट्स। यस माय डियर गॉड्स, अब इस वक्त हम लोग एवरी डे जैसा मेडिटेशन करते रहते हैं, तो मास्टर्स आते रहते, हमारे साथ मास्टर्स कनेक्ट होते रहते, तो वो किसी को दिखते हैं, किसी को नहीं दिखते। दिखने वाला को पता चलते हैं, ओ those are masters, they came to us to help us, right?
हमारे पास वो मदद करने आए, हम उनका गाइडेंस ले सकते हैं करके। जिनको नहीं दिख रहे फिर उनको वो चॉइस भी नहीं पता चलेगा, उनसे बात भी करना होता है, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं करके पता नहीं चलेगा। इसलिए बार बार अपनी अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहिए करके पितामह बोलते, ताकि एक को दिख जाए 10 लोग जो जिनको दिखाई दे रहा है वो अपनी मुंह खोलकर अपनी एक्सपीरियंस बताते वक्त जितना भी सुन रहे हैं उनका भी फायदा हो रहा है, ताकि उनको भी ये बात पता चल रहा है ऐसा भी कुछ हो सकता है, हो रहा है। फिर उसको कौन कितना भरोसा कर पा रहे हैं, उस भरोसा के अनुसार फिर वो उनकी हेल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं। अदरवाइज भरोसा नहीं कर पाते, ऐसा कोई नहीं है, कोई मास्टर्स नहीं है करके फिर बातों को काट देते। सेम फिर अब हम वापस पॉइंट पर चलते हैं। 4D ह्यूमन फॉर्म्स के साथ भी यही हुआ था, उनके सामने चॉइसेस था, ये चॉइस हम ले सकते हैं करके उनका कोई अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि उनकी चेतना में उस लेवल की अवेयरनेस, एनर्जीज, अंडरस्टैंडिंग लेवल्स नहीं है। यस माय डियर गॉड्स, इसलिए फिर वो इस क्लियरिंग एक्सपीरियंस को, क्लियरिंग की टाइम पर उनकी एक्सपीरियंस थोड़ा सा दर्दनायक रहा, दर्द ज्यादा उसमें ऐड हो गई थी माय डियर गॉड्स। ये ह्यूमन फॉर्म में रहते हुए ही फिर वो नेचुरल डिजास्टर्स को अनुभव किया। पहले भी छोड़ के जा सकते थे यदि चॉइस के बारे में पता चले, पता ही नहीं चला तो नॉर्मल ह्यूमन की तरह उसी में रह गए, और उसी में रह के ऐसा कुछ होने वाला है, ये अच्छा के लिए हो रहे हैं, इसको छोड़ने के बाद नेक्स्ट हमारा शिफ्टिंग हो गई, जानकारी होगा तो खुशी खुशी आगे बढ़ सकते। उनको वो भी नहीं पता था कि छोड़ने के बाद क्या होता है। जैसा अभी बहुत सारे इस वक्त भी सोसाइटी में मरण को लेकर ये शब्द सुनकर ही इतना डरते है ना, डेथ का शब्द सुन के इतना डरते। अदरवाइज डेथ जो है वो एक ट्रांजिशन है, एक अच्छा नेक्स्ट जर्नी का शुरुआत है। ये बात जानने से फिर नियर एंड डियर वंस को छोड़ के जाने से भी हमें दर्द नहीं होगा, खुद की मरण से भी कोई दर्द नहीं होगा। ना जानने की वजह से ही हर दर्द इकट्ठा होती है दोस्तों, गड़बड़ वहीं पर होती है, इसलिए जानना चाहिए। इस जानने के लिए ही तो ज्ञान बोला जा रहा है, विजडम बोला जा रहा है, राइट? पॉइंट पर वापस आते हैं माय डियर गॉड्स। 4D ह्यूमन फॉर्म्स फिर इस इवेंट्स को फियर से एक्सपीरियंस लिया, सैडनेस, बाधा से, और एक पैनिक, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। अभी सडनली जैसे भूकंप आ जाती है, सभी सबको छोड़ छाड़ कर इधर उधर भागते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो यही एक्सपीरियंस उनके साथ भी हुआ, और कुछ लॉस एक्सपीरियंस, कुछ खो रहे हम, समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग विद अस, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है हमारे साथ, हम कुछ लूज कर रहे हैं, हम विक्टिमहुड, हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, हमारे साथ बहुत गड़बड़ हो रहा है। ये सारी चीजें इन भावों के साथ फिर उनको इस नेचुरल इवेंट्स को अनुभव करना पड़ा। यस माय डियर गॉड्स, अब इस 4D ह्यूमन फॉर्म्स में भी लेवल्स है। पिछले एपिसोड्स में हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए थे, जैसा 4D यानी 4.1 से लेके 4.9 तक, फिर उसके बाद 5 स्टार्ट होती है।
4D ह्यूमन फॉर्म में रहते हुए, ध्यान से सुनना, 4D ह्यूमन फॉर्म में रहते हुए यदि उस ह्यूमन फॉर्म का एक स्थिति 4.9 होता तो उस फियर को बहुत कम एक्सपीरियंस किया, कम फियर के साथ उनका वो अनुभव पार किया, कम सैडनेस के साथ, कम पैनिक के साथ, है ना, उनके ऊपर असर कम हुआ क्योंकि 4.9 लगभग 5 के आसपास में, 4.8 वाला को भी कम, जैसा जैसा फ्रीक्वेंसी कम होता जा रहा है, यानी 4.7 वाला का थोड़ा सा फियर बढ़ गया, 4.6 वाला का ज्यादा फियर हो गया, 4.5 वाले का और फियर बढ़ गया, 4.4, 4.3, 4.2, बहुत फियर को अनुभव किया। इस तरह के सेम 4D का ह्यूमन फॉर्म में भी सब अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी की अकॉर्डिंगली उस अनुभव को लिया गया था, ज्यादा फियर या कम फियर, ज्यादा पैनिक हुआ है या कम पैनिक हुआ है, उसके अनुसार उनकी फ्रीक्वेंसी, कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी को वो अपने अंदर होल्ड करके रखें, उसके अनुसार वो कंफ्यूजन से बाहर निकला है दोस्तों। और जो 4.9 उनको थोड़ा बहुत नोइंगनेस का अनुभूति भी हुआ था, यस हम कुछ जान पा रहे हैं, कुछ होने जा रहा है। आजकल भी हम सुनते हैं ऐसा कुछ होने वाला है, ध्यान में ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा कुछ होने वाला है। जैसा जैसा ध्यान में हमारा फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हो जाती है, होने वाला चीजों के बारे में पहले पता चल जाता है, उसमें हमारा दिव्य चक्षु माध्यम बनती है दोस्तों। यस, जब ये नोइंगनेस कुछ ऐसा होने वाला है और क्यों हो रहा है, और जो कुछ भी हो रहा है भला के लिए ही हो रहा है, जब ये नोइंगनेस होगा तब वो सेफ फील करेंगे, शरीर में रहते हुए भी सेफ, शरीर छोड़ने के बाद भी सेफ फील करेंगे माय डियर गॉड्स। बिल्कुल 4D और 4.1, 4.2 वाला को ये नोइंगनेस नहीं था, इसलिए बिल्कुल अनसेफ, इनसिक्योरिटी के साथ, पूरा अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, लैक ऑफ कंट्रोल के साथ वो फिर उनको बॉडी छोड़ना पड़ा। यस माय डियर गॉड्स, 4D ह्यूमन को बिल्कुल कोई चॉइसेस के बारे में और कैसा एग्जिट करते वक्त हम ऐसा चॉइस लेकर एग्जिट कर सकते हैं, बिल्कुल उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। क्लियरिंग से पहले हम ऐसा चॉइस के साथ इस ह्यूमन फॉर्म को छोड़ के जा सकते हैं करके उनको कुछ भी समझ में नहीं आया था दोस्तों। वो उसको समझने के लिए जितना फ्रीक्वेंसी की जरूरत, वो फ्रीक्वेंसी वो पकड़ के नहीं रखने की वजह से 5D ह्यूमंस का जो चॉइस है वो ये उसकी फायदा नहीं उठा पाए, फिर वो नॉर्मल वे में फिर उस नेचुरल इवेंट्स को एक्सपीरियंस किया था। अब हम बात करेंगे 4D जातियों के बारे में। अभी तक 4D ह्यूमन फॉर्म्स की बात किया, वो कौन सा ह्यूमन फॉर्म्स है? पहले 5D में 5D अर्थ के साथ शुरुआत कर धीरे धीरे 4th डायमेंशन की चेतनाओं को रिसीव करके, अनुभव करके, अपनी फील्ड बना के फिर अपनी बॉडी, फिजिकल ह्यूमन बॉडी को भी 5D से 4D में लेकर आए थे। वो 4D ह्यूमन फॉर्म्स, उसमें भी
हायर कॉन्शियसनेसेस ही थे। लेकिन अब थर्ड पॉइंट में हम जो बात करने जा रहे हैं 4D रेसेस, जातियां। इन जातियों को किसने बनाया, क्या है, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके। कुछ और इंटेंशन से, पॉजिटिव इंटेंशन नहीं, एक नेगेटिव इंटेंशन से अपनी फ्री विल को यूज करके पहले अर्थ की वॉलंटियर काम करने वाला ग्रुप में से ही कुछ लोग फिर इन रेसेसों को बनाया। इसमें हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस नहीं था, ये अपना ही एनर्जी के साथ फिर अपना ही चेतना को उतार कर इन जातियों को बनाया गया था। उस समय चेतना को भी फॉर्म को भी एक ही साथ बनाया गया था। यदि आपको ये पॉइंट याद होगा तो 5D ह्यूमन फॉर्म्स, 4D ह्यूमन फॉर्म्स में ह्यूमन फॉर्म अलग, चेतना अलग। पहले ह्यूमन फॉर्म को बनाया गया, चेतना को बुला के उसमें बैठने के लिए बोला गया, वो आके बैठ गए थे। 4D रेसेस फॉर्म के साथ साथ चेतना को मिला के बनाया गया, दोनों सेपरेट नहीं था। याद आया? यस। अब 4D रेसेस की जातियों का अनुभव भी डिफरेंट रहा। उनकी लाइट कोर्स एकदम डिफरेंट है उस ह्यूमन फॉर्म से कंपैरेटिवली। इनकी लाइट कोर्स डिफरेंट, इनकी फॉर्म डिफरेंट, इनकी उद्देश्य ही अलग है दोस्तों। इसलिए वो डिफरेंट लेवल पर इस अर्थ पर अनुभव करने लगे थे। यस माय डियर गॉड्स। और इस क्वांटम फील्ड के साथ वो कनेक्टेड थे, इसलिए उनको इस एनर्जी वर्क के बारे में उनको जानकारी था। एनर्जी कैसा काम करती है उनको पूरा उसकी रिलेटेड जानकारी था। अब उनको ये भी पता चल गया अर्थ प्लेन को क्लियर करने जा रहे हैं। ये जानने के बाद फिर वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली जंप कर गए थे। पहले वो जब यदि सेपरेट होता तो चेतना निकल जाती, ह्यूमन फॉर्म रह जाती, बट यहाँ पर दोनों एक साथ है तो वो एक साथ ही बॉडी की समेत चेतना को लेकर वो अर्थ प्लेन से निकल गए दोस्तों। उनके पास भी कुछ लोग निकलने के बाद कुछ लोग इस पूरा क्लियरिंग की अनुभव को लेने के लिए भी रुक गए थे और क्लियरिंग के समय पर उस क्लियरेंस में भी फॉर्म के साथ साथ बाहर निकल गए थे। पूरा अर्थ प्लेन को छोड़ के गए थे और फॉर्म के साथ साथ कहाँ गए? वो गए थे अपनी 4th डायमेंशनल फील्ड में। पहले याद होगा, पहले हम अपना अर्थ की एक्सपेरिमेंट जब स्टार्ट किया था वो 5D में स्टार्ट किया। इस 5D की अर्थ की चारों ओर 12th डायमेंशनल ग्रिड डाला गया था, याद है? अब ये अर्थ पे 3D का स्थिति आ गई और इन सब क्लियर करके अब जिन जातियों के बारे में डिस्कशन चल रहा है वो जातियां अर्थ से बाहर निकलकर 12th डायमेंशन वाली ग्रिड के अंदर अपना अलग डायमेंशनल फील्ड बनाकर शिफ्ट हो गए सब लोग। 12th डायमेंशनल फील्ड में ऑलरेडी जो 4th डायमेंशन जो फॉर्म्स, ह्यूमन फॉर्म्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं उससे इनकी 4th डायमेंशनल फील्ड डिफरेंट है। यस माय डियर गॉड्स, जो 4D ह्यूमन फॉर्म्स इस अर्थ की एक्सपेरिमेंट में 4D ह्यूमन फॉर्म्स की बात कर रही हूं, यदि वो अर्थ की एक्सपेरिमेंट में
दोबारा जुड़ना चाहते हैं तो वो 3D की अर्थ में 3D की फॉर्म्स बनने के बाद वो भी आ सकते हैं। जैसा 5D को बुलाया गया वैसा 4D ह्यूमन फॉर्म्स भी आ सकते हैं, बट 4D की रेसेस, ये जातियां, वो नहीं आ सकते हैं। 3D फील्ड बनाने के बाद नया अर्थ में, यानी जब डाउन में गया, नया जर्नी शुरू करने के लिए 3D अर्थ को बनाया गया, उसकी चारों ओर फिर 5D का ग्रिड डाला। पहले 5D की अर्थ की चारों ओर 12D की ग्रिड डाला गया था। अब लोअर लेवल से शिफ्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज 3D, इसलिए उसकी चारों ओर 5D का डाला गया है। 4D रेसेस अपनी फिजिकल फॉर्म्स के साथ नहीं आ सकते। 5D ह्यूमन, 4D ह्यूमंस इस 3D की ह्यूमन फॉर्म में उतर सकते हैं। 4D रेसेस का कोई चांस नहीं है। वो नहीं आएंगे तब भी अच्छा है। वो आने से फिर वापस वो ही गड़बड़ जो पहले हुआ था उसका चांसेस, तो इस ये वाला मौका दोबारा नहीं छोड़ना चाहते गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट, इसलिए ऐसा मौका नहीं छोड़ा है माय डियर गॉड्स। क्लियर? एक बार में क्लियर नहीं हो पा रहा है, दोबारा सुन लीजिए, 3 टाइम सुन लीजिए, 10 बार सुन लीजिएगा दोस्तों। धीरे धीरे बातें समझ में आएगा। समझते हुए हमें कैसा अपना फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना है, कितना इम्पोर्टेंट है, ये भी बात समझ में आएगा। ये सारे बातें सुनते वक्त आपके अंदर से क्या हो रहा है दोस्तों, आंख बंद करके एक बार चेक कर लीजिएगा। क्या अनुभूति, क्या अनुभव, कोई दर्द की अनुभव, कोई सैडनेस की अनुभव आपको भी हो रहा है, कुछ याद आ रहा है? एनर्जी लेवल पर एक डीप सैडनेस, एक गहराई में एक डीप लेवल की पेन, जैसा एक सुंदर सा ग्रेस स्टेट से गिरने से एक पीड़ा होती है, वो पीड़ा हो रही है। आंख बंद करके अपने आप को चेक करिए तो समझ लीजिए उस क्लियरिंग का टाइम पर आप भी वहां थे और करेजियसली आप उस अनुभव को लिए थे, क्योंकि ये सारे समाचार जो हृदय से सुन रहे हैं वो सब लाइट वर्कर्स हैं। क्योंकि उस क्लियरिंग के समय पर ऐसा अनुभव लेकर फिर वापस लाइट वर्कर्स के रूप में 3D अर्थ प्लेन को उसकी शिफ्टिंग में मदद करने, ह्यूमैनिटी को, मानव जाति को वापस 5D फील्ड में लाने का पूरा असिस्ट करने का काम निभाने आए थे माय डियर गॉड्स। इस 3D अर्थ में हजारों सालों से थे हम। आज मैं आप लोगों को एक बात, दिल की बात शेयर करना चाहती हूँ। जब जब मैं एपिसोड्स करती हूँ तब तब बहुत आंखों से पानी अपने आप आ रहे होते दोस्तों। कई बार आप लोग तत्वमसी में देखा होगा और ऐसा लगता था जैसा हृदय को कोई पकड़ के निचोड़ रहे, इतना पीड़ा की यहाँ अनुभव होती थी। और बहुत सारे बीइंग्स
कम्युनिकेट करना, बात करना शुरू करते थे और इमीडिएटली मैं उस फ्रीक्वेंसी को अनुभव करती थी। फिर वापस आप लोगों से बात करने के लिए, पूरा इंफॉर्मेशन देने के लिए वापस फिर ह्यूमन बॉडी में आती थी। ये सब कुछ मैं अनुभव कर रही हूँ इन सारे एपिसोड्स के समय पर। आपके अंदर क्या हो रहे हैं सुनते वक्त, क्या अनुभव हो रहा है, उसी से आप समझ जाओ आप कौन है। हजारों साल इस 3D की अर्थ पर एज ए लाइट वर्कर्स असिस्टेंस करते हुए, ह्यूमैनिटी को मदद करते हुए, शिफ्टिंग में काम करते हुए, फिर हम अपनी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में वापस चले गए थे। 12वीं तल के ग्रिड में अपनी पूर्णात्मा में वापस गए थे। फिर वापस दोबारा जन्म लेने का चॉइस लेकर पिछले 100 सालों से लगभग फिर अर्थ प्लेन में आ गए। दोस्तों, आप में से, हम में से कहीं लोग एंटायर क्लियरिंग को, अर्थ प्लेन को कैसा क्लियर किया गया था, अर्थ प्लेन के बाहर रहते हुए भी अनुभव किया है। ये देखने के बाद इस समय फिर दोबारा इस मिरेक्युलस शिफ्टिंग के समय पर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की जरूरत है, ये बात समझते हुए इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में भाग लेने के लिए हम सब जन्म लिया है। दोस्तों, हम सब अलग अलग ढंग से अपनी हिस्ट्री में अनुभव लेते हुए अब यहाँ पर भी हम सब अलग अलग तरीके से अनुभवों को ले रहे हैं। अब हम सब हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में शिफ्ट कर रहे हैं। इसलिए हम सब उस विस्तार चेतना के साथ याद कर पा रहे हैं धरती पर हम क्या क्या देखा, किन किन चीजों का गो थ्रू हुए थे, इस एवोल्यूशनरी प्रोसेस में हमारा रोल क्या था, क्या है, क्या हो रहा है। इसलिए हम सब तहे दिल से धरती माता को प्यार करते हैं। दोस्तों, हजारों सालों का कनेक्टिविटी है हमारा मदर अर्थ के साथ, और ह्यूमैनिटी के साथ। ये बहुत बड़ा तोहफा मिला है हम लोगों को हजारों सालों से। हम उस मदर अर्थ के साथ जुड़कर यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज द ग्रेट गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ अस। इस गिफ्ट के लिए किस किस को धन्यवाद बोले हम। पितामह से लेकर मदर अर्थ को लेकर गैलेक्टिक फेडरेशन, कॉस्मिक गवर्नमेंट, धर्म देवता, परम गुरु, शंबाला मास्टर्स, सभी एनलाइटेंड मास्टर्स,
सभी को धन्यवाद। जैसा जैसा आपकी चेतना विस्तार होता जाएगा वैसे आपको भी सारे चीज याद आते रहेंगे दोस्तों। कभी ध्यान में, कभी बंद आंखों से, कभी खुले आंखों से, कभी प्रकृति में, कभी नींद में, कभी किसी का सुनते वक्त, कभी कुछ पढ़ते वक्त, किसी ना किसी समय पर आपको एक झलक, एक कनेक्टिविटी, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होगा माय डियर गॉड्स। सुखासन में बैठकर उंगलियों में उंगलियां फंसाकर बंद आंखों से अपने आप में बने रहिएगा। जो कुछ भी अनुभव हो रहे हैं उसका साक्षी बनिए। माय डियर गॉड्स, क्या बोलूं? कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूं या धन्यवाद बोलूं? हजारों धन्यवाद, लाखों कॉन्ग्रेचुलेशंस एक साथ जुड़ने से ऐसा कोई शब्द मिलेगा तो वो ले लेना दोस्तों। इसलिए कभी भी अपने आप को जज मत करिए, कभी भी अपने आप को दोषित ना करें। We are all awesome. We are all pyramid masters बाबा, पितामह की सेना है। अपने आप को कभी भी कुछ भी ना बोलें, अपने प्रति कोई भी कंप्लेंट नहीं। आप कितना कुछ हो आप जानते नहीं। इस अर्थ प्लेन पर हजारों सालों से आप कितना कुछ कर रहे हो आपको याद नहीं। हम सबकी कनेक्टिविटी आपस में इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग, हजारों सालों से जुड़े हुए हैं हम सब। इसलिए इस लाइफ टाइम में भी जब आमना सामना हो जाते हैं, एक दूसरे की आवाज सुनते हैं, YouTube में कोई वीडियो देख लेते हैं, एकदम से लगेगा ये तो मेरा ही है, ये तो मेरा परिवार का है, इनको मैं जानती हूँ। ऐसा एक अंगारा हृदय में लग जाती है। उस पे भरोसा रखिए, उसको ऑनर करिए, उसको रेस्पेक्ट करिए दोस्तों। हम सब एक दूसरे को पहचानने लगे, फिर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने लगे। हम सब मिलकर उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को डेवलप करने लगे। हम सब मिलने से ही मिरेकल्स अपने आप सृजन होते जाएंगे। कोई भी एनर्जी सेपरेट करने की प्रयास करती है, वो कोई भी हो, आपकी नियर एंड डियर वंस ही क्यों ना हो, आपकी मेंटर ही क्यों ना हो, आपको ध्यान सिखाया हुआ पर्सन ही क्यों ना हो, यदि इस ग्रुप को सेपरेट करने की बात करें, रिक्वेस्ट है आप सभी से अवेयरनेस के साथ वो रास्ता ना पकड़े
जुड़े रहने की रास्ता पकड़ के रखिए। एक बार ग्रुप से बिछड़ जाओगे, फिर वापस मिलने में समय लगेगा। एक एक को ढूंढ रहे हैं हम, सभी को जोड़ते जा रहे। यही काम कर रही है पीएमसी हिंदी भी, पिरामिड मास्टर्स भी। इसलिए ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशॉप्स, इसलिए हर जगह पर विजिट करना, हर स्टेट में जाकर, अलग अलग जगह पर जाकर इवेंट्स करना, सेशंस करना, इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर्स को ढूंढ के पकड़ के वापस लाने के। दूसरी साइड ह्यूमैनिटी को भी मदद कर रहे हैं 3D से 4D, 4D से 5D लेवल तक शिफ्ट होने में। एक साथ दोनों काम हो रहे हैं। अपनी फैमिली को भी ढूंढ रहे हैं, मानव जाति को भी उठा रहे हैं। जितना हो सकता है उतना इस मिशन को और विस्तार करते जाइए दोस्तों। मुंह खोलकर ध्यान के बारे में बता दीजिए। हमारा फैमिली मेंबर कहीं चुपके से बैठा है, जिस फैमिली में वो बैठा हुआ है वो फैमिली उनको समझ नहीं पाएंगे। हमारा आवाज से वो बाहर निकल कर आएगा, हमारा एक पाम्पलेट से बाहर निकल कर आएगा, ध्यान की समाचार से बाहर निकल कर आएगा, एक व्हाट्सएप मैसेज से। इसलिए हर एंगल से हम चारों ओर पुकारते जाएंगे। हम ध्यानी है, ध्यान करते हैं और ध्यान सिखाते हैं, बोलते जाएंगे। और जितना भी इंतजार कर रहे हैं वो सब सुनेंगे, जुड़ेंगे, बाहर आ जाएंगे। दो 2025 जनवरी 1 एक नया जागृति के साथ एक नया मिशन के लिए दृढ़ संकल्प करेंगे दोस्तों। किसी भी बात के लिए डरेंगे नहीं। कोई भी आज अप्रिशिएट करे, कल अपमान करे, मान अपमान से नहीं डरेंगे, पैसे के लिए नहीं डरेंगे, फ्यूचर के लिए नहीं डरेंगे, बच्चे की पढ़ाई के लिए, किसी भी बात के लिए नहीं डरेंगे। हम करेजियसली इतनी सालों से जिस यात्रा से आगे बढ़ते आए, उतना ही करेजियसली हम दृढ़ संकल्प लेंगे। इस पूरा जगत को अहिंसा जगत बनाएंगे, शाकाहार जगत बनाएंगे, पिरामिड जगत बनाएंगे, हर जगह पिरामिड को लेकर आएंगे, मैत्री जगत बनाएंगे, हर रिलेशन को मित्रता में लेकर आएंगे, ध्यान जगत बनाएंगे, चारों ओर ध्यान को फैलाएंगे। हमारा पीएमसी हिंदी उसके हर एक सांस में ध्यान और ज्ञान का ही प्रकाश। पीएमसी हिंदी की सांसों को
इस जगत के कोने कोने तक पहुंचाने का दृढ़ संकल्प करेंगे दोस्तों, ये हम सब ही मिलकर कर सकते। तन मन धन से अपने हृदय से लगाएंगे अपनी पीएमसी हिंदी को। पीएमसी हिंदी के द्वारा ही ग्लोबल लेवल पर जाकर सारे देशों में स्थित अपने लाइट मास्टर्स, लाइट वर्कर्स, अपनी फैमिली मेंबर्स को टच करेंगे, नॉक करेंगे। फिर वो हमारा आवाज सुनेंगे, हमारा एनर्जी की खुशबू को देखकर कोई बुला रहे हैं मुझे, मेरा फैमिली। फिर हमारा सोल ग्रुप कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। सारे लाइट वर्कर्स रंगोली के रूप में चारों ओर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। धरती की हर कोने में सभी लाइट वर्कर्स एक दूसरे के साथ जुड़ने से लाइट चारों ओर रेडिएट होने लग जाएगा। दिव्य प्रकाश उतर जाएगी, ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। इसके लिए ही हम धरती पर आए हुए हैं दोस्तों, याद करिएगा। एक छोटा सा इंसान के रूप में अपने लिए पैसा कमाने के लिए हम नहीं आए, अपनी छोटा सा परिवार के लिए जीने के लिए नहीं आए। उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए पूरा अर्थ की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आए। अपनी लाइट वर्कर्स की टीम के साथ अपनी टीम को पहचानिए, जुड़ जाइए और टीम मेंबर्स के लिए ढूंढिए, जोड़ते जाइए। खुद साधना करिए। साधना की महत्व प्रेम से, करुणा से चारों ओर बताते जाइए। दो 2025 एक महत्वपूर्ण ऊर्जा के साथ आज से शुरुआत हो चुकी है माय डियर गॉड्स। एक दिव्य नव्य ऊर्जा, नव्य जगत की स्थापना के अनुसार इस ऊर्जा को धरती पर उतारने वाला कोई और नहीं, पिरामिड मास्टर्स, लाइट वर्कर्स, पीएमसी हिंदी। खुद को पहचानिए, अपने साथियों को पहचानिए, खुद को हृदय से लगा के रखिए। कोई भी कुछ भी बोलने दो, उनके असर आने मत दीजिए। कभी भी अपने आप को अपने हृदय से दूर मत करिए। दूसरों को भी अपने हृदय से लगा के रखिए। सभी लाइट वर्कर्स को एक ही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ जुड़े रहना होगा। जितना चेतना विस्तार करोगे साधना से, उतना जल्दी इन बातों को समझ पाओगे, बातों को याद करोगे और सुंदर तरीके से जुड़ते जाओगे।
आखिरी 5 मिनट जिन दोस्तों को इसी स्थिति में बने रहना है, बने रह सकते हैं। जिनको आराम करना है, 5 मिनट के बाद आराम करिए। बाहर आना ही है। बाहर आने के लिए अपना तैयारियां कर लीजिए। शांति से जो कुछ भी हो रहा है, यकीन करिए बाबा, जब चीजें याद आते हैं, बहुत रोने का भी कई बार मन करता होगा। उसको गलत मत समझिएगा। अकेले बैठने का मन करता होगा, वो भी कोई गलत नहीं। जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ, होने देना। आखिरी 2 मिनट आखिरी 1 मिनट अपनी भौतिक शरीर को महसूस करते हुए, जिनको बाहर आना है, जिनको आराम करना है आराम कर लीजिए, ध्यान करना है ध्यान करते रहिए। यानी जिस स्थिति में बैठे हुए बैठे रहिए। हो सकता है बहुत सारे चीजें याद आने लग जाए, कनेक्ट होने लग जाए, दिखने लग जाए, सुनाई भी दे सकते। भौतिक शरीर, सिर, चेहरा, गर्दन, कंधे, हाथ, हथेली, उंगलियां, नाखून, रीढ़ की हड्डी, छाती, पेट, पीठ, नाभि, लोअर एब्डोमेन, आसन, थायरेसिया, घुटने, पिंडलियां, एड़ियां, तलवे, उंगलियां, नाखून। वापस फिजिकल फॉर्म, हम सबको जो गिफ्ट में मिला है ये फिजिकल फॉर्म, भौतिक शरीर, वापस आ जाइए। इसलिए पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी कई बार बोला, हमारा शरीर हमारा नहीं है, ये व्हीकल ये हमें गिफ्ट में मिला है ताकि धरती पर अनुभव कर सके, रह सके। इसमें हमारा कोई हक नहीं है दोस्तों।
जहां से ये मिला है सब कुछ उन्हीं का हक है जो बनाए। उनको धन्यवाद कर कर दोनों हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1 श्योर। यस माय डियर गॉड्स, जो भी भाव अंदर बने हुए उनको एक्सेप्ट करिएगा। याद आने से कुछ दर्द पीड़ा अनुभव हो सकता है, एक्सेप्ट करिएगा, कुछ भी गलत नहीं है। थैंक यू सो मच माय डियर गॉड्स, लव यू ऑल। ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मुझे माध्यम बनाने के लिए। भूतकाल वर्तमान के बीच में माध्यम बनाने के लिए, वर्तमान और भविष्य के बीच में माध्यम बनाने के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए पूरा ब्रह्मांड को मैं साष्टांग प्रणाम करती हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। हम सब ध्यान करते हुए ध्यान प्रचार का दृढ़ संकल्प के साथ नया साल की शुरुआत करेंगे। लव यू बाबा, लव यू ऑल। PMC हिंदी बदले